7 रूसी टैंक तबाह, 12 रूस के फाइटर प्लेन नेस्तनाबूद, रूस के 1100 सैनिक 24 घंटे में हलाक। रूस पर सबसे बड़े ड्रोन स्ट्राइक के बाद यूक्रेन ने एक और गेम कर दिया है। जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में व्लादिमीर पुतिन के 1-2 नहीं और ना ही 1-2 दर्जन बल्कि पूरे 1100 सैनिक मार गिराए हैं। ज्यादातर सैनिकों को कुर्स्क और सुमी इलाके में मारा गया है। जनरल स्टाफ के दावे की माने तो अब तक यूक्रेन ने रूस के लगभग 9,90,800 सैनिकों को मार गिराया है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन स्ट्राइक में 1100 सैनिकों को खो दिया है। वहीं रूसी हमले में यूक्रेन के भी 7 नागरिकों के मारे जाने की खबर आई है। हालांकि यूक्रेन ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 12 और प्लेन को बर्बाद कर दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के 7 टैंक्स को भी ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 384 प्लेन्स को खत्म करने का दावा किया है। तुर्की के इस्तांबुल में सोमवार 2 जून को शांति समझौते को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन रूस के प्रस्ताव से यूक्रेन सहमत नहीं हुआ और रूस की शर्तों पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आखिर में बातचीत विफल हो गई, मतलब कोई नतीजा नहीं निकल सका। वार्ता के विफल होने के बाद से ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कहा जा रहा है कि अब रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार किए जा सकते हैं, क्योंकि रूस चुपचाप बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने वाला तो है नहीं। दरअसल रविवार 1 जून को यूक्रेन ने अपने 117 ड्रोन के जरिए रूस के एयरबेस पर हमला बोलकर उसके 40 फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया था। 3 साल से ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के इस अटैक को सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये बात यूक्रेन भी जानता है कि पुतिन की सेना पर बैक टू बैक फायर करने के बाद उस पर भयानक हमला कभी भी हो सकता है। इसीलिए अब यूक्रेन अमेरिका की शरण में पहुंच गया है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना प्रमुख को अमेरिका भेज दिया है। दरअसल एक दिन पहले ही ये खबर भी आई थी कि रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं की थी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए थे और इसीलिए यूक्रेन ने किन हालात में हमला किया ये बताने और ट्रंप की मान मनोवल के साथ साथ पुतिन के कोप से बचाने और मदद करने के लिए अपनी फील्डिंग पहले ही करनी शुरू कर दी है।